नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। देश दुनिया की तमाम खबरें अब दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में धमाकेदार 50 के जरिए। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। थोड़ी देर में पीएम मोदी 2 दिवसीय बैठक का करेंगे उद्घाटन। भारत में G20 सम्मेलन की मेजबानी के मद्देनजर आज शाम होनी है सभी दलों की बैठक। पीएम मोदी सभी दलों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन के कन्वेंशन सेंटर में करेंगे तैयारियों पर चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की G20 अध्यक्षता पर भरोसा जताया। मैक्रो ने कहा कि पीएम मोदी शांतिपूर्ण और स्थायी दुनिया बनाने के लिए सभी को एक साथ लाएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मैक्रो का आभार जताया। गुजरात में दूसरे फेज के चुनाव के लिए 14 जिलों की 93 सीटों पर हो रही है वोटिंग। 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में डाला वोट। प्रधानमंत्री ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। वोटिंग के बाद अपने बड़े भाई से मिले पीएम। रानीप में पोलिंग बूथ पर पीएम के स्वागत में लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। कुछ लोग बेहद दिलचस्प अंदाज में किया स्वागत। बच्चे प्रधानमंत्री का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल फोन का कर रहे थे। मोदी की मां हीराबेन ने गांधीनगर में डाला वोट। प्रधानमंत्री मोदी के भाई सोमा मोदी ने भी किया मतदान। अहमदाबाद के नारायणपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ मतदान किया। मतदान के बाद लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने शेलाच अनुपम स्कूल में किया मतदान। वोटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने जीत का दावा किया। बोले इस बार बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शेलाच अनुपम स्कूल में मतदान किया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भी मतदान किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अहमदाबाद में मतदान किया। उपराज्यपाल ने जनता से वोट डालने की अपील भी की है। अहमदाबाद में बीजेपी उम्मीदवार हार्दिक पटेल ने पत्नी के साथ डाला वोट। वोटिंग से पहले घर में की पूजा। हार्दिक पटेल ने जनता से की मतदान करने की अपील। 6 विधानसभा सीट और यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव आज। बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की एक तो यूपी की रामपुर और खतौली सीट पर डाली जा रही है वोट। गुजरात के बनासकांठा में कांग्रेस प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। दांता से कांग्रेस प्रत्याशी कांति भाई ने बीजेपी पर करीब 2.5 घंटे तक अगवा करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। सदन में पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भारतीय राजनीति के एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। लव जिहाद पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 टोक। कहा राज्य में नहीं चलेगा बेटियों के 35 टुकड़े करने का खेल। जरूरत पड़ी तो बनाएंगे सख्त कानून। राजस्थान पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ पकड़कर मंच पर किया राहुल गांधी के साथ डांस। मध्य प्रदेश के आगर मालवा के सोयत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी ने नारे लगाने वालों को किया थम्स अप। जर्मनी की विदेश मंत्री दिल्ली पहुंची। यहां वो अपनी 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ यूक्रेन के खिलाफ रूसी युद्ध और उसके परिणामों के साथ ही चीन भारत संबंधों पर भी चर्चा कर सकती है। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के नेता रामचंद्र यादव पर हमला किया गया। घर और दफ्तर में की तोड़फोड़। हमलावरों ने 6 गाड़ियों में की तोड़फोड़। वाईएसआरसीपी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को नागपुर में जमकर बवाल। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार की तरफ से लगाए गए पोस्टर को फाड़ दिया। राजस्थान के सीकर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी पर शनिवार को दिन दहाड़े गैंगस्टर बाजू ठेहर की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। सीकर गैंग वॉर में शूटर्स ने कोचिंग के बाहर बेटी के इंतजार में खड़े एक पिता गैंग वॉर के शिकार। पिता के शव से लपटकर बिलखती बेटी की तस्वीर आई सामने। उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाला एक वीडियो आया सामने। एक लड़की की छींक आने के कुछ देर बाद मौत हो गई। घटना 2 दिसंबर की बताई जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान के टोंक में मामूली विवाद में एक ड्राइवर की जमकर पिटाई। वीडियो में 3 लोग बेरहमी से थप्पड़ मुक्के मारते दिखे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। बिहार के नवादा में एक मंदिर में मामूली बात को लेकर मारपीट की घटना आई सामने। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने एक आदमी को हिरासत में लिया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब का कराया जा सकता है ब्रेन मैपिंग टेस्ट। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट के दौरान आफ्ताब का रवैया एक जैसा रहने पर एक्सपर्ट भी हैरान।
प्रदेश के सहारनपुर में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध कब्जे को बुलडोजर से जमींदोज किया गया। बिहार के समस्तीपुर में लूट के दौरान बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर किया जख्मी। लाखों का कैश देकर बदमाश फरार। पुलिस कर रही है मामले की जांच। मध्य प्रदेश के रतलाम में मोबाइल शॉप में एक मोबाइल फोन अचानक ब्लास्ट हो गया। बैटरी के ब्लास्ट में किसी को कोई चोट नहीं आई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। हैदराबाद में लड़कों को नियमों की अनदेखी कर रेव पार्टी करना पड़ा भारी। पुलिस ने छापा मारकर 34 से ज्यादा लोगों को हिरासत में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक गहने की दुकान से चोरों ने करीब 7 लाख के गहने की चोरी। दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्डेड चोरी की घटना। पटना पुलिस ने 5 गहना कारोबारियों को हिरासत में लिया है, जिसके बाद शास्त्री नगर पुलिस और उनके परिवार के बीच जमकर झड़प भी हुई। यूपी के झांसी में एक दंपति ने एक बर्तन की दुकान की घुसकर मारपीट की है वहां और दुकान में रखे बर्तनों को फेंक दिया। पति पत्नी का दुकानदार को पीटता वीडियो वायरल हो चुका है। जलपाईगुड़ी में एक गाड़ी से पुलिस ने बरामद किया लाखों की कैश। गाड़ी में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। यूपी के आगरा में बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद है। पता पूछने के बहाने घर में घुसकर एक महिला की चेन झपट्टा मारा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ ये वारदात। पटना के बेऊर जेल में बम मिलने की सूचना से आज सुबह हड़कंप। चेकिंग अभियान, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड के अलावा मेटल डिटेक्टर से तलाशी, नहीं मिला कोई भी बम। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद विदेशी हथियार बरामद, जिनमें अमेरिका में बना एक M1 कार्बाइन भी शामिल है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया है। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में तेंदुआ देखने के बाद से दहशत में लोग। कई इलाकों में तेंदुआ घूमने की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। महाराष्ट्र के यवतमाल में लोगों ने एक आदमखोर बाघ का खौफ। बाघ के हमले में अब तक 2 लोगों की मौत। वन विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज किया। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल बस और ट्रक में टक्कर। हादसे में बस में सवार स्कूल टीचर समेत 6 छात्र घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया है। प्रदेश के जौनपुर में डीजे वाहन पर खड़े होकर नाचते वक्त हुआ हादसा। करंट लगने से की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बेकाबू ट्रक ने 15 लोगों को कुचला। हादसे में 6 लोगों की मौत जबकि 10 लोग जख्मी। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। उत्तराखंड के चमोली में एक गाड़ी गहरी खाई में गिरी। घटना के बाद एक व्यक्ति की मौत जबकि 4 गंभीर रूप से जख्मी। हादसे की वजह अभी तक साफ नहीं। दिल्ली के जिंजर होटल में लगी भीषण आग। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी की वजह से पहाड़ पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर से ढके। सैलानी बर्फबारी में स्कीइंग समेत कई अन्य खेलों का मजा ले रहे हैं। दिल्ली में सांस लेना फिर हुआ मुश्किल। वायु गुणवत्ता एक बार फिर 400 के पार चली गई, जिसे देखते हुए CAQM ने JRAP की 3री स्टेज लागू की है। इसके बाद शहर में निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरीके से पाबंदी। इंडोनेशिया के द्वीप जावा में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी में विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आसमान में राख का गुबार छा गया। ज्वालामुखी के धुएं से कई लोगों की मौत हो गई।